श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, कार्तिक मास का समय चल रहा था। दीपावली का दिन था। यशोदा जी की समस्त दासियां अन्य कार्यों में व्यस्त थी, तो माता यशोदा स्वयं ही प्रातःकाल उठ करके दधि मंथन करने लगी। बालकृष्ण के लिए दही मथने लगी। तभी यकायक बालकृष्ण जाग गए और माता यशोदा की गोद में आकर के बैठ गए। माता यशोदा बालकृष्ण को गोद में लेकर दही मथने लगी मथानी से, और अब तक की जितनी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुई हैं, उन बाल लीलाओं को वो गा भी रही थी और दही भी मथती जा रही थी। अचानक दूध के चलने की गंध आई। निकट की अंगीठी पर चूल्हे में दूध उबल रहा था। वो इतना ज्यादा उबल गया कि हांडी से बाहर आ गया और आग में गिर करके जलने लगा। उसकी गंध आ गई। तो यशोदा मैया ने अचानक से बालकृष्ण को गोद में से उतारा, भूमि पर बैठा दिया। स्पष्टीकरण कुछ नहीं दिया और दौड़ी दौड़ी गई तो दूध की जो हांडी थी उसको ठीक करके अभी वापस आई ही नहीं थी कि इतने में बालकृष्ण रूठ गए कि मैया ने दूध को मुझसे भी अधिक महत्व दिया। मुझे तो ऐसे उठा करके गोद में से नीचे रख दिया जैसे मैं कोई सामान्य वस्तु हूं, और दूध को ठीक करने के लिए दौड़ी दौड़ी गई। मुझसे अधिक महत्व मैया ने दूध को दिया है। तो रूठ करके कृष्ण ने एक सिलबट्टा उस हांडी में नीचे से दे मारा जिसमें दही मथी जा रही थी। वो दही अब गाढ़े गाढ़ी लस्सी जैसी बन गई थी। तो वो दही, बिलोई हुई दही हांडी में से निकल करके भूमि पर बिखर गई। अब बालकृष्ण को लगा कि मैंने हांडी फोड़ दी, मैया का परिश्रम व्यर्थ कर दिया। तब आएगी मैया, डांटेगी मुझे, तो इसलिए फटाफट वहां से दौड़ पड़े और दूसरे कक्ष में गए। तो जो बासी माखन रखा था एक दिन पहला, उसको खाने लगे। फिर क्या किया, एक ओखली रखी थी घर में, उस ओखली को उल्टा किया, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके अपने ही घर में छींके पर जो मक्खन की मटकी रखी थी उसको उतारा और उतार करके वानरों को माखन खिलाने लगे। यशोदा मैया जब वापस आई, देखा कि बालकृष्ण ने मेरा परिश्रम व्यर्थ कर दिया, दही की हांडी फोड़ दी। तो कन्हैया को डांटने के लिए उन्होंने एक डंडा हाथ में ले लिया और दूसरे कक्ष में जब गए, कन्हैया ने देखा कि मैया की डांट पड़ेगी, तो वे
ओखली से कूदे और आंगन बहुत बड़ा था, आंगन में दौड़ने लगे। यशोदा मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। बहुत देर तक भागा दौड़ी चलती रही। कृष्ण आगे आगे, मैया पीछे पीछे। किंतु मैया यशोदा ने जाकर के कन्हैया को पीछे से पकड़ लिया। और पकड़ करके डंडा दिखाया ही था कि इतने में बाल कृष्ण थर थर कांपने लगे। रुदंतम मुहुर्नेत्र मृजम तम, बारंबार नेत्रों को मल रहे हैं, रो रहे हैं। और उनका शरीर कांप भी रहा है, इतने भयभीत हो गए। तो ये क्या है? ये माधुर्य भाव है। यद विभेति स्वयं भयम, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। और भय के कारण कौन है? यमराज, काल, ये भय के कारण है। अर्थात यमराज और काल भी जिससे भयभीत रहते हैं। यद विभेति स्वयं भयम, वो भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से भयभीत हो गए। जाकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जाकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जाकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। सागर सप्त उबलते देखा। जब भगवान श्री कृष्ण भ्रिकुटी टेढ़ी कर लेते हैं, आवेश में आकर के, रोष में आकर के, तो 7 प्रकार के समुद्र पाए जाते हैं ब्रह्मांड में। वो सब उबलने लगते हैं, डर जाते हैं, सब ब्रह्मांड कांपने लगता है। किंतु ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के आगे एक बार नहीं 100 बार भी लगते देखे गए। जाकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जाकी बंक भ्रिकुटी के भय से 100 जाकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। सागर सप्त उबलते देखा। उनको यशोदा जी के भय से, उनको यशोदा जी के भय से 100 बार बिलखते देखा। 100 बार बिलखते देखा। अपना मन भले टल जाए, भक्त का मन न टलते देखा। अपना मन भले टल जाए, भक्त का मन न टलते देखा। प्रेम प्रबल के पाले पढ़कर कृष्ण को नियम बदलते देखा। प्रेम प्रबल के पाले पढ़कर कृष्ण को नियम बदलते देखा। कृष्ण को नियम बदलते देखा। कृष्ण को नियम बदलते देखा। यशोदा मैया ने कृष्ण के भयभीत होने की कोई चिंता नहीं करी और डांटा, तुमने मटकी क्यों फोड़ी मेरी?
अब तो क्या खाएगा? तुम्हारे लिए एक विशेष प्रकार की पद्मगंधा गाय का दूध, जो सुगंधित घास खाती है, उस दूध से मैं तुम्हारे लिए दही जमाती हूँ, उस दही से मक्खन स्वयं निकालती हूँ। अब तूने उसी हांडी को फोड़ दिया, वो सारा दही भी व्यर्थ हो गई, अब क्या खाएगा? तो बड़ा उत्पाती हो गया है। यशोदा मैया ने देखा कि बाल कृष्ण थर थर कांप रहे थे और अभी दीपावली है, घर में उत्सव की तैयारी करनी है। कल गोवर्धन, कल जो है इंद्र याग की भी तैयारी करनी है। तो इंद्र याग की तैयारी करनी है तो मुझे घरेलू कार्य करने पड़ेंगे। और ये मेरा लल्ला तो इतना डर गया है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया तो कई वन में ना भाग जाए डर करके, इसलिए मैं इसको बांध देती हूँ। तो जिस ओखली पर बाल कृष्ण चढ़े थे उसी ओखली के साथ एक रस्सी लाई, बड़ी सी रस्सी, इतनी बड़ी थी कि बाल कृष्ण सरलता से ओखली के चारों ओर रस्सी लपेटे जाने पर बंध सकते थे, किंतु वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो यशोदा जी दूसरी रस्सी लाई, पहले वाली में उसे जोड़ा, दोनों को मिलाकर के फिर बांधने का प्रयास किया तो रस्सी फिर से छोटी पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी जोड़ी, वो भी छोटी पड़ गई 2 अंगुल। चौथी जोड़ी, वो भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार घर में जितनी भी रस्सियां थी उपलब्ध, उन सभी रस्सियों को एक में दूसरी, दूसरी में तीसरी जोड़ करके जो महारस्सी बनाई, वो महारस्सी इतनी बड़ी थी कि एक बालक नहीं, हजारों बालक सरलता से बांधे जा सकते थे, किंतु वो रस्सियां भी छोटी पड़ गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर बार रस्सियां 2 अंगुली छोटी पड़ती थी। अब 2 अंगुल छोटे क्यों पड़ती थी, इसका क्या रहस्य है? एक अंगुल है प्रयास और दूसरा अंगुल है कृपा। जब तक भगवत प्राप्ति का, भगवान को वश में करने का जो प्रयास है, वो प्रयास पूर्ण ना हो, तब तक भगवान कृपा नहीं करते। तो जब प्रयास पूर्ण हो जाता है तब दूसरा अंगुल कृपा जो है भगवान करते हैं। उस कृपा से फिर भगवान जो है अपनी कृपालुता गुण के कारण भगवान वशीभूत होते हैं भक्त के। तो प्रयास यशोदा मैया का भी अपूर्ण था, इसलिए बंधे नहीं। किंतु श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम्, पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चस्यः, तं मत्वात्मजं व्यक्तं रत्यलिंगं धोक्षजं, गोपिको लूखले दावना बबंध प्राकृतं यथा। सुखदेव जी जानते हैं कि ये बालकृष्ण कौन है। न चांतर न बहिर्यस्य, न जिनका भीतर है न बाहर है, जो भीतर और बाहर से परे है। क्योंकि जिसका भीतर और बाहर है वो तो ससीम वस्तु होगी, कृष्ण तो असीम है।
तो जो असीम है उनका भीतर और बाहर नहीं होता। न पूर्वम नापि चापरम, जिनका न पूर्व है न पश्चात। तो भगवान श्री कृष्ण का तो न पूर्व है न पश्चात, तो जिसका पूर्व है और पश्चात है वो भी ससीम सीमित हो गया। कृष्ण तो असीम है। पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो, ये श्री कृष्ण तो स्वयं ही जगत के पूर्व भी हैं और पश्चात भी। जगत के पूर्व भी हैं और पश्चात भी। जब जगत व्यक्त अवस्था में नहीं होता, अर्थात अव्यक्त प्रकृति होती है, सृष्टि नहीं होती, उस जगत से पूर्व भी हैं, और जब जगत महाप्रलय में नष्ट हो जाता है तो उस जगत के पश्चात भी हैं। बहिश्चांतर जगतो यो, और जो जगत के बाहर भी हैं और जगत के भीतर भी हैं, इतने विराट हैं। यो जगच्चयः, और जो साक्षात जगत के भी कारण है, मूल कारण है। जगत जिनकी बहिरंगा प्रकृति का ही परिणाम है। जो जगत है ये गुण माया का परिणाम है। श्रीमद् भागवत के सिद्धांतानुसार भगवान श्री कृष्ण की जो माया नामनी शक्ति है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया, तो जो माया नामक शक्ति है वो माया शक्ति की दो वृत्ति है। एक को कहते हैं जीव माया और दूसरे को कहते हैं गुण माया। तो जीव माया का कार्य तो बाद में आता है जब जगत का निर्माण हो जाता है, किंतु गुण माया जिसे प्रधान कहा गया भागवत में, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहा गया, ऐसी प्रकृति जो निराकार अवस्था में है, तो जो अव्यक्त प्रकृति है, प्रधान है, गुण माया है, ये गुण माया जगत के रूप में विस्तार करती है, जगत के रूप में परिणत होती है। भगवान श्री कृष्ण के स्वांश महाविष्णु की प्रेरणा से, उनकी शक्ति से गुण माया ही जगत के रूप में रूपांतरित होती है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिन परमेश्वर परम ब्रह्म का न भीतर है, न बाहर है, न पूर्व है, न पश्चात है, जो स्वयं ही जगत का पूर्व भी है, पश्चात भी है, भीतर भी है, बाहर भी है, और जो जगत स्वरूप भी है, अर्थात जगत जिनकी बहिरंगा शक्ति माया शक्ति का रूपांतरण है। तम उन विभु सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न सच्चिदानंद साकार परमेश्वर को मत्वा आत्मजम, अपना बेटा मानकर, अपना गर्भजात बालक मानकर, अव्यक्तम मृत्यलिंगम धोक्षजम, जो वास्तव में अधोक्षज है, अव्यक्त है। देखिए, श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप है, सत चित आनंद, ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। सत अंश की शक्ति संधिनी, चित अंश की शक्ति संवित, आनंद अंश की शक्ति हलादनी, ये तीन प्रकार की उनकी स्वरूप शक्ति है। तो ये श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति चिन्मय है, दिव्य है, इंद्रियों जड़ इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, इसलिए वो अधोक्षज है। और इस संसार में कभी कभार व्यक्त होते हैं, अन्यथा अव्यक्त ही रहते हैं अपने परम धाम में।
मनुष्यों की पहुंच से परे रहते हैं। तो ऐसे अव्यक्त सच्चिदानंद अधोक्षज परमेश्वर विभू परमेश्वर को मृत्यलिंगम मनुष्य रूप मान करके, मनुष्य रूपी अपना बेटा मान करके, गोपी को लोखले दामना बबंध, गोपिका यशोदा ने उखल के साथ दामना रस्सी के द्वारा बबंध बांधा। प्राकृतम यथा, जैसे कोई सांसारिक बालक हो ऐसे सांसारिक बालक की तरह बांध दिया। तो इस बात से श्री सुखदेव जी को आश्चर्य हुआ, जिसका न भीतर न बाहर न पूर्व न पश्चात, जो जगत के भीतर भी है बाहर भी है पूर्व भी पश्चात भी है, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, अव्यक्त है, त्रिगुणातीत है, सच्चिदानंद है, चिन्मय है, परम विभू है, परम विराट है। तो ऐसे असीम परमेश्वर को माता यशोदा ने सामान्य मनुष्य बालक की तरह और अपना बेटा मानकर, मत्वा मानकर, आत्मजम अपना बेटा, बेटा कैसा गर्भजात, अपना गर्भजात बेटा मानकर उखल के साथ रस्सी से बांध दिया। कैसे बांध दिया? पहले तो 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्रस्त कवर स्रजः, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। बालकृष्ण ने देखा क्या? स्वमातुः स्विन्न गात्राया, कि मेरी माता पसीने से लथपथ हो रही है। विस्रस्त कवर स्रजः, और उनके बालों में जो फूल थे वो फूल भी नीचे गिर रहे हैं। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, कृष्ण ने देखा कि मेरी माता बहुत परिश्रम कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है। कृपयासीत् स्वबंधने, इसलिए अपनी कृपा से अपनी स्वेच्छा से ही वो स्वयं बंधन में बंध गए। तो ये थे वे 2 अंगुल। परिश्रमम, पहला अंगुल परिश्रम था। जब परिश्रम पूर्ण हो गया माता यशोदा का, तो कृपा आ गई। और श्री कृष्ण स्वबंधने, अपने बंधन में अपने आप ही बंधे, किसी रस्सी में इतना दम नहीं जो उस असीम परमेश्वर को ससीम कर सके, सीमित कर सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब मैया यशोदा ने बाल कृष्ण को ओखली में बांध दिया, तो एक असंभव काम संभव हो गया। क्या? कि असीम जो है वो ससीम सिद्ध हो गए। जो असीम है वो ससीम हो गए सिद्ध, क्योंकि बंधन का मतलब, बांधने का मतलब सीमित हो गया। तो यशोदा मैया ने असीम को ससीम सिद्ध कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। तो कैसे संभव हुआ? उनकी प्रेम लक्षणा वात्सल्य भक्तिमयी प्रेम के द्वारा यह संभव हुआ, चमत्कार हो गया। और बाल कृष्ण का नाम पड़ गया दामोदर। तो लीला के आधार पर उनका नाम दामोदर है। दाम का मतलब रस्सी, उदर मायने पेट। यशोदा मैया ने बाल कृष्ण के उदर को दाम के द्वारा बांधा, इसलिए नाम हो गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय।
यशोदा दामोदर भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय। एवं संदर्शिता हयंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यशेदं सेश्वर वशे। कृष्णेन यशेदं सेश्वरम वशे। श्री सुखदेव जी ने कितनी बड़ी बात बोली है। यस्य इदम स ईश्वरम वशे। जो परमेश्वर श्री कृष्ण इस जगत को भी और इस जगत के संचालक ब्रह्मा और शिव को भी अपने वश में रखते हो। स्ववशेनापि कृष्णेन। उन भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने वश में कर लिया। यशोदा मैया ने उन श्री कृष्ण को वश में कर लिया जिनके वश में जगत भी है और जगत के नियामक ब्रह्मा शिव आदि भी हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात। ऐसा क्यों किया भगवान ने? एवं संदर्शिता, यह दिखाने के लिए क्या हरिणा भृत्यवश्यता कि जो हरि है वो अपने प्रेमी भक्तों के वश में हो जाते हैं। भगवान अजित होकर के भी प्रेमी भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते, साधक भक्तों के द्वारा नहीं। आप सब हो साधक भक्त, मतलब जो बाहरी हैं ब्रजवासी तो बहुतों पर होते हैं, तो ब्रजवासी भी नहीं, ब्रज जन है तो ब्रज जनों की बात नहीं हो रही, आप सबकी बात हो रही है। तो जो भक्ति आप करते हैं वो साधन भक्ति है। तो साधन भक्ति में कृष्ण वश्यता नहीं है, वो श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकते। हाँ, जब साधन भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है विकारों से, फिर उसमें कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव होता है आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी की कृपा से। तो वो कृष्ण प्रेम जब हृदय में आता है, उस कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। तो संसार को यह दिखलाना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण की मैं सर्वशक्तिमान असीम अजित होकर के भी जीत लिया जाता हूं, पूर्ण स्वतंत्र होकर के भी वशीभूत हो जाता हूं, असीम होकर के भी ससीम हो जाता हूं। एवं संदर्शिता, यही सब प्रदर्शित करने के लिए भगवान रस्सी में बंध गए। तो रस्सी से बंधे भगवान या प्रेम से बंधे? प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो मोहन कैसे बंधे? प्रेम के बंधन में बंधे, साधारण बंधन में नहीं बंधे। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। दामोदरम भक्तिबद्धम, सत्यव्रत मुनि द्वारा कथित दामोदर अष्टक में भी सत्यव्रत मुनि कहते हैं दामोदरम भक्तिबद्धम, कि दामोदर जी भक्ति से बंधे, रस्सी से नहीं बंधे। और भक्ति भी कौन सी? प्रेम लक्षणा। प्रेम लक्षणा भक्ति से दामोदर बंधे हैं, किंतु उन्होंने उस रस्सी की भी वंदना करी। नमस्ते स्तु दामने स्फुर दीप्ति धामने वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने
त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने। नमस्तेस्तु दामने, उस दाम उस रस्सी को भी नमस्कार है जिसने स्फुरदीप्ति के धाम भगवान श्री कृष्ण के उदर को बांध लिया। सच्चिदानंद भगवान के उदर को भी प्राकृत सामान्य उदर की भांति जिस रस्सी ने बांध दिया, उस रस्सी को भी प्रणाम है। जड़ होकर के चेतन को बांध दिया, चिन्मय को बांध दिया। क्योंकि भगवान में देह देह का भेद नहीं होता। भगवान की देह भी सच्चिदानंद होती है, जैसे हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, वैसे भगवान की देह भी सच्चिदानंद होती है। तो सच्चिदानंद देहधारी भगवान श्री कृष्ण को जिस जड़ रस्सी ने बांध दिया, उस रस्सी को भी प्रणाम है। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। हे अनंत लीलाधर दामोदर देव, आपको मेरा प्रणाम है। और उन श्री राधिका रानी को भी प्रणाम है जो आपकी प्रिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम